यूपी पीसीएस 2024 में 22 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जनरल स्टडी 37वां प्रश्न पूछा गया कि सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा या कौन से उपाय आवश्यक हैं। तो इसका सही उत्तर है बी 1 और 2। शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाना, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार व डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। इसी प्रकार से 38वां प्रश्न पूछा गया कि आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। यह कथन गलत है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। दूसरा कथन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह कथन सही है। और तीसरा है कि जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। ये कथन भी गलत है क्योंकि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। तो केवल कथन 2 ही सत्य है। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि के क्रम में कौन सा स्थान है। मई 2024 में रिपोर्ट आई थी। तो इसमें भारत का स्थान पहला है, मैक्सिको का स्थान दूसरा है, चीन का स्थान तीसरा है और फिलीपींस का स्थान चौथा है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये कथन सत्य है। और दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, ये भी सत्य है भारत में वित्तीय समावेशन के लिए। और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, ये तीनों कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर ए इसका सही उत्तर है। अगला है कि भारत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो पहला कथन है कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित करना, ये कथन सत्य। दूसरा कथन है इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है, ये कथन भी सत्य है। और तीसरा है यह 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था, यह कथन गलत है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, ये गलत कथन है। दूसरा है कि ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम होती है, ये कथन सही है। तीसरा कथन है कि ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, ये कथन भी सत्य है। चौथा है कि ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है, ये गलत है। प्रकार से इसका सही उत्तर है ए, कथन 2 और कथन 3।